कक्षा 10वीं विषय गणित। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर जो रेखिक समीकरण युग्म दिया था उसमें रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है और किस प्रकार से जानकारी करते हैं ये सीखा था। अब उसी के आगे है, एक बोर्ड में भी ऐसा प्रश्न आता है लगभग, क्योंकि एक सवाल 6 नंबर का इस प्रश्नावली में से 100% आता है, तो उसी के अनुरूप और हम लोगों ने 9वीं कक्षा में भी ऐसा सवाल सरल करना सीखा था। अब देखिए ये प्रश्न है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। अब आलेखीय विधि है तो सबसे पहले हमें x और y के हमें अलग अलग निर्देशांक निकालने हैं। अब मान लो मैं ये समीकरण 1 दे देता हूं और ये समीकरण 2 देता हूं। अब सबसे पहले इसमें सारणी बनानी, तो समीकरण 1 से तो x + y = 3। एक चर को उधर पक्षांतरण कर देता हूं, x = 3 - y। x या y किसी भी चर से हम इसको पक्षांतरण कर सकते हैं, तो मैंने y को कर दिया। अब मान लो y का मान मैं कुछ भी मान सकता हूं, तो y का मान मेरी मर्जी से चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य हो, कुछ भी मान सकता। मान लो मैं y बराबर है वो 0 रखने पर, यदि मैं 0 रखता हूं तो इस समीकरण के अंदर मान रखता हूं, तो x बराबर हो जाता है 3 - 0, तो x बराबर 3। y बराबर 1 मान लो, 1 रख ली। अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। मानने के बाद उस समीकरण युग्म में रखेंगे एक चर का, तो दूसरे चर का मान हमें प्राप्त होगा। तो ये मान लो x बराबर 3, y की जगह क्या लिख दूं 1, तो कितना प्राप्त हो गया 2। और x बराबर अब y बराबर 2 रखने पर तो 2 रख दिया, तो x बराबर 3 - 2, तो x का मान हमको प्राप्त हो गया 1। तो इस प्रकार से हमें है वो 3 मान निकाल लेते हैं और अब इसमें सारणी बना देते हैं। x ये y, तो जब y का मान 0 रखा था हमने, तो x का मान 3 प्राप्त हुआ। जब y का मान है वो 1 रखा था, तो x का मान 2 प्राप्त हुआ। और जब है वो x का मान 1 रखा था, तो y का मान 2 रखा। अब हम देखते हैं कि हमारे मान हैं वो एक तरह से मौखिक देख लेते हैं एक बार कैसे सही है कि नहीं है जोड़ बाकी। तो x + y इसका योग करेंगे तो 3 आना चाहिए सब, तो 3 और 0 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3, यानी इसके अंदर मान रखेंगे क्योंकि यहाँ इसका कोई गुणांक नहीं है। तो एक सारणी हमको ये प्राप्त हो गई। अब समीकरण 2 से अब इसके अंदर 3x - 2y = 4, इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, तो 3x = 4 + 2y। अब x का गुणांक 3 है, उसको भी दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, क्योंकि केवल एक चर रहना चाहिए। x = 4 + 2y/3,
अब हम y का मान हमारे मन से कुछ भी मान सकते हैं और है वो x का मान इस समीकरण युग्म के अंदर रखेंगे, समीकरण के अंदर, तो हमें मान प्राप्त होगा। अब मैं यदि y बराबर है, y बराबर 1 मान लूं, y बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखता हूं तो मेरा मान प्राप्त होता है x बराबर 4 + 2 × 1/3। अब मैं इसको सरल करता हूं तो 4, 2 × 1 2 और /3, तो x बराबर 6/3 बराबर 2। अब मान लो y बराबर 4 रखने पर, तो हमारा समीकरण यह है, तो x बराबर 4 + 2 × 4/3। इसको मैं सरल करता हूं तो x बराबर 4 + 8/3, तो x बराबर 8 4 12 3, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? 4। तो y का मान भी 4, x का मान भी 4। अब यदि y बराबर अब मैं y का मान यदि y बराबर 7 रख दूं, 7 रख दूं, तो x का मान x बराबर 4 + 2 × 7/3, तो ये प्राप्त हो गया x बराबर 4 + 7 × 14/3, तो 18/3 बराबर 6। तो इस प्रकार से हम इसमें ऋणात्मक मान भी ले सकते हैं, शून्य भी ले सकते हैं, धनात्मक भी ले सकते हैं। तो अब इसकी सारणी बन गई x y। तो y का मान 1 लिया था, x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब y का मान है वो 4 लिया, तो x का मान भी 4 प्राप्त हुआ था। और इसमें y का मान 7 लिया था, तो x का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। अब हमारे पास जो सारणी बन गई है, उस सारणी से हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ के अंदर ये तल बनाना है, x o x, y और y। अब देखते हैं x x डैश y y डैश। इधर हम लिखते हैं वो धनात्मक लिखते हैं, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। अब पैमाना मान लेते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। तो पैमाना x व y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसमें पैमाना
अलग अलग भी मान सकते हैं, एक्स अक्ष का पैमाना अलग मान सकते हैं, वाई अक्ष का पैमाना अलग मान सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं। अब 1 बड़ा खाना मतलब 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4, ये 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से हमें ये जो तल है उस तल को बनाना। अब हमें ये मान लो पहला ले लेते हैं x बराबर 3, तो x अक्ष ये है और y अक्ष ये, यानी क्षैतिज x अक्ष और ऊर्ध्वाधर है वो y अक्ष। अब x अक्ष के अंदर देखते हैं x का मान कितना है 3, तो ये 3, और y का मान 0, तो यहां लिख देते हैं 3 और 0। अब दूसरा x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y का मान ये है, तो ये 2 और ये 1, और तीसरा x बराबर 1 y बराबर, x अक्ष ये है तो 1 और y का ऊपर है धनात्मक, तो ये 2, तो ये 1 और ये 2। अब हमारे को इस रेखा को तीनों बिंदुओं से होती हुई जितना हमारा ग्राफ में स्थान है उस रेखाओं को आगे पीछे बढ़ा देना, और इसमें समीकरण लिख देते हैं x + y बराबर 3। अब दूसरा x बराबर 2 और y बराबर 1, x ये 2 ये y का 1, तो यहां पर भी आएगा, तो यहां लिख देते हैं 2 और 1। दूसरा x का मान 4 और y का मान 4, तो x का मान यहाँ 4 और y का मान 1 2 3 4, तो देखिए इसके सामने ये 4 और 4। तीसरा x का मान 6 और y का मान 7, तो अपनी सुविधा अनुसार है वो बढ़ा लेते हैं आगे इसको। छः 7 8 ये y, तो x का मान 6 ये 6, y का मान 7 तो ये 7, तो ये 6 और ये 7, x अक्ष का निर्देशांक पहले और y अक्ष का, और इस लाइन को बढ़ा देते, इस रेखा को बढ़ा दिया। अब ये दोनों लाइनें सीधी होगी, अब सीधी होगी। अब ये ग्राफ से देखने से प्रतीत होता है कि इसका ग्राफीय निरूपण है वो रेखाओं की प्रकृति है वो प्रतिच्छेद करती है, और अब का आलेखी विधि से हल ज्ञात कीजिए। हल का मतलब x और y का, तो x का मान कितना आ गया, या तो ठीक है मान दोनों मिल गए, यदि नहीं मिलते हैं तो भी कोई सारणी में आने मान कोई जरूरी नहीं है। अब हमारे को यहाँ से निर्देशांक देखना हम लोगों ने सीखा था, ये 2 है x का, तो x का मान 2। अब y का मान कितना 1 है, तो y बराबर 1, तो ये इसका हल है। तो x बराबर 2 y बराबर 1 इसका अभिष्ट हल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। अब इसमें मान लो 6 अंकों का है, तो अंकों का विभाजन भी, एक सारणी बने 1 नंबर है, दूसरी सारणी बने 1 है। अब ये क्या है, तो डेड है और ये डेड है +1, इसका हल का नंबर 1 है,
तो इस प्रकार से हमारे को हमारे परीक्षा में निश्चित ही है, वो परीक्षा के अंदर सवाल आता है और ये है वो करने का तरीका है। तो ये आप लोगों ने देखा था, 6 सवाल आपको करने हैं। अब हमारा कभी कभी प्रश्न उठता है कि मान लो ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसके निर्देशांक यदि आता है तो हम निर्देशांक आसानी से लिख सकते हैं कि इसका मान कितना, 1 और 0, 3 और 0, 2 और 1। तो ये मान लो त्रिभुज जैसी आकृति, कभी कभी उसमें सवाल जोड़ देते हैं तो ये पूछ लेते हैं, तो हम उस सवाल को कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का ग्राफीय निरूपण।